आप रोजा रखते हैं 30 दिन का, तब जाकर आप ईद की नमाज पढ़ते हैं। और रोजा का हुक्म अल्लाह के कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये कुरान करीम के अंदर आप ईद उल अज़हा मनाते यानी कुर्बानी देते, इसका चर्चा भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और हजरत इब्राहिम की एक सुन्नत हम लोग अदा करते। एक तो ये रमजान के मुबारक महीने में आप शबे बारात शबे कदर मनाते, आखिर की ताक रातों में यानी 21 की रातों में, 23 की रातों में और 25 की रातों में, 27 की रातों में आप लोग शबे कदर मनाते हैं। उस दिन इबादत करने की, उस रात में इबादत करने की बड़ी फजीलत है। यानी इस्लाम में कोई त्योहार मनाया जाता तो उसका ऑर्डर कहां पर है? कुरान और हदीस में है, नबी की जिंदगी में है, सहाबा की जिंदगी में है, या उलमा हमारे इजमाए उम्मत में है, या क़यास शरई में है। लेकिन कोई काम मुसलमान ऐसा नहीं करता जो कुरान और शरीयत में ना हो। अरे चलो हज करके आओ, हज करने जाओगे तो वहां से कैसे आता है हाजी लोग? अकीदा यही है ना हमारे इलाके में, हमारे मुसलमानों में, कि आदमी हज करने के लिए जब जाता है तो बड़ा गुनाह में लथपथ होता है, यानी गुनाहगार होता है। लेकिन जब वहां हज करके आता है तो ऐसे आता है जैसे माँ के पेट से बच्चा मासूम निकलता है, ऐसे ही वह हाजी मासूम बनकर निकलता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर उस हाजी ने पहले किसी का पैसा बेईमानी करके रखा है, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा किया हुआ है, खेत का हाल यहाँ तक काट कर यहाँ कर दिया, डंडे के जोर पर कोई बोला नहीं डर से कि नहीं भाई हाजी साहब है, पैसा वाला, मुखिया जी है, ये अंदर कर देगा, चुपचाप रहो, तो क्या हज करने से उसका ये गुनाह भी माफ होगा? एक बार क्या, अगर पूरी जिंदगी हज करता रहेगा, मर जाएगा मक्का में, जन्नतुल बकी में भी दफन हो जाएगा, तो उसका ये गुनाह माफ नहीं हो सकता है कि हज में जाकर काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर रो, रब्बे जुल जलाल माफ नहीं करेगा। रब कौन सा गुनाह माफ करता है? जो रब से ताल्लुक है। नमाज अल्लाह का हक है, नमाज अल्लाह ने पढ़ने के लिए बोला है, अल्लाह का हक है। आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने तौबा की, आंसू बहाया, अल्लाह कभी कभी कहता है चलो बंदा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चलो तुमने नमाज नहीं पढ़ी लेकिन तुमने आंसू बहाया, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने माफ कर दी। आदमी रोजा नहीं रखा, आदमी ने ज़कात नहीं दिया, आदमी ने हज फर्ज था हज भी नहीं किया, यानी अल्लाह के लिए जो काम जिसको हुकूकुल्लाह बोलते हैं, यानी अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया है, तो आप दुआ करोगे, हज करने जाओगे, वहां रोकर दुआ मांगोगे, या हज करने नहीं जाओगे, मस्जिद में सर झुकाकर पेशानी जमीन पर डालकर आंसू के 2 कतरे बहाकर अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह माफ कर सकता है, मुमकिन है अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह कौन से गुनाह को माफ नहीं करता? नाजायज तरीके पर किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का पैसा बेईमानी करना, किसी को नाजायज तरीके पर केस कर देना, किसी को गाली देना, किसी को मारना, किसी का खून बहाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को बुरा भला कहना, यानी आपकी जात से अगर दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंची है कोई, तो अगर मुसलमान हज करने चला जाए, वहां पर दफन हो जाए, या पूरी जिंदगी 50 मरतबा हज कर ले, या हमेशा हर वक्त नमाज में मशगूल रहे, या उनकी जुबान पर हमेशा कुरान करीम की आयत रहे, यानी नेकियों के अंबार लेकर रब के पास हाजिर होगा, उससे ज्यादा किसी के पास नेकियां नहीं होंगी। लेकिन किसी को तकलीफ जरूर दी है इस दुनिया के अंदर में, किसी की जमीन को हड़प लिया है, रिश्वत की थैली देकर केस करवाया है, केस जीत लिया है, अपने पावर के बलबूते पर किसी का घर तोड़ दिया है। ये जो सीएम साहब घर तोड़ रहे हैं, इनका भी हिसाब होगा मरने के बाद कल कयामत में परमात्मा के नजदीक में। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से खुसूसन ये पैगाम, मुसलमानों अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया है तो दुआ मांगोगे, तौबा करोगे तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी बंदे का हक आपके ऊपर है तो मरने से पहले अगर उस बंदे ने माफ नहीं किया है तो कल कयामत में आपको देना पड़ेगा। रब्बे जुल जलाल के माफ करने से भी अल्लाह माफ करेगा ही नहीं। अल्लाह तो साफ कहेगा जिसका तुमने हक लिया है उसके पास जाओ पहले, मैं माफ नहीं करूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।